हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8 जुलाई की करंट अफेयर्स। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है। यानी अभी तक ही आप सिर्फ 7 महाद्वीप और 5 महासागरों से परिचित थे। तो यहाँ पर 8वां महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है हाल ही में। तो विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? तो जीलैंडिया। क्या नाम रखा गया है? जीलैंडिया। जीलैंडिया। तो ये जो है ये 8वां कॉन्टिनेंट, 8वां महाद्वीप है। और ये जो बेसिकली है ये ऑस्ट्रेलिया यानी 7वां महाद्वीप जो सबसे छोटा महाद्वीप था उसके क्षेत्रफल का ये आधा है। और ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है इसे महाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि महाद्वीप होने की जो है 3 तरह की कंडीशन फुलफिल करनी होती है। 3 तरह किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी क्षेत्र को महाद्वीप की संज्ञा मिलने के लिए 3 तरह की कंडीशन क्या होती हैं? तो 3 तरह की कंडीशन में यानी एक स्पष्ट परिभाषित सीमा हो। अगर किसी भी जो है यहाँ मैं समझा देती हूँ, किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी क्षेत्रफल को आप महाद्वीप तब कहेंगे जब उसके बाद एक स्पष्ट परिभाषित सीमा हो, स्पष्ट परिभाषित सीमा हो, परिभाषित सीमा हो। इसके अलावा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल हो, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल हो, ज्यादा क्षेत्रफल हो। इसके अलावा महाद्वीपीय भूपर्पटी की ऊंचाई जो है वो ज्यादा हो महासागरीय भूपर्पटी से। यानी तीसरी कंडीशन है महाद्वीपीय भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली महासागरीय भूपर्पटी के। भूपर्पटी भूपर्पटी क्या होता है? जो महाद्वीपीय की जो है परत यानी जो ऊंचाई है, मोटाई है महाद्वीप की, उसे महाद्वीपीय भूपर्पटी कहा जा रहा है। तो ये ज्यादा मोटी होनी चाहिए कंपैरेटिवली महासागरीय भूपर्पटी की। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो महाद्वीप है, ये इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। ये कैसे पता चला कि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है? इसके लिए जो है जीलैंडिया महाद्वीप के 2 मैप जारी किए गए। 2 मैप कौन से? बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप। 2 मैप कौन से? 2 मैप बैथीमेट्री मैप, बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप। टेक्टोनिक मैप। तो जो टेक्टोनिक मैप, ये जो बैथीमेट्री मैप है ये समुद्र की गहराई में, महासागर की गहराई में जो है महाद्वीप जो है उसकी मोटाई को मापता है। इसके अलावा जो टेक्टोनिक मैप है ये जो ऊपरी भूपर्पटी दिख रही होती है यानी जो पानी के बाहर का जो भाग है उसका आकार, उसमें ज्वालामुखी कब आए हैं, इन चीजों के बारे में अध्ययन करके बताता है, ये टेक्टोनिक मैप बताता है। इन दोनों मैपों के बेस पर ये कहा गया कि ये एक महाद्वीप है और 8वां महाद्वीप है। तो इस तरह से अब आप जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये कितने कॉन्टिनेंट हो गए? तो 8 महाद्वीप। 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया। कंडीशन नहीं मैंने सारी बता दी और ये जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये चीज आप नोट कर सकते हैं, टेक्टोनिक मैप। टेक्टोनिक मैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना जो है स्टार्ट की है? तो किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना स्टार्ट की है? तो ये जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक सरकार ने। अब ये है क्या योजना? ये योजना जो है जो बुनकर हैं तो बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना के नाम से 10.96 करोड़ रुपए का फंड या योजना के तहत रुपया खर्च किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो बुनकर हैं उन्हें श्रेणियों में बांटा गया है और उन श्रेणियों के बाद उन्हें हर बुनकर को 1 से 2,000 रुपए जो है इस योजना के तहत नेकारा सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है। अब कर्नाटक की बात की तो कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है गेट सेट गो भी स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो आप नोट कर सकते हैं अपने पास। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो ये कहाँ स्टार्ट किया गया है?
तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा बुखार क्लिनिक जो है स्थापित किए गए हैं कर्नाटक में, और कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, और इसके अलावा गवर्नर है, यानी अगर बात की जाए सीएम है बीएस येदियुरप्पा है, और इसके अलावा जो है गवर्नर जो है, तो गवर्नर जो है यानी यहाँ पर तो कर्नाटक के गवर्नमेंट जो है वो वाजूभाई वाला। कर्नाटक के गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है वाजूभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया है। तो महारोजगार पोर्टल, जैसा कि नाम को ही डिकोड किया जाए, तो महारोजगार पोर्टल इसके तहत जो कुशल श्रमिक हैं, जो सेमी कुशल यानी जो अर्ध कुशल हैं, और जो पूरी तरह से अकुशल हैं, इन तीनों के लिए इन तीनों को रोजगार मिल सके, यानी एक जो है एक्सपर्ट मेंबर है जिसको पूरा नॉलेज है उस क्षेत्र में, तो कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, इन तीनों को रोजगार मिल सके इस पोर्टल के तहत, महारोजगार पोर्टल, इस महारोजगार पोर्टल के तहत। तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो किस राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। अब महाराष्ट्र का नाम लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत प्लाज्मा यानी प्लाज्मा थेरेपी के तहत प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया। तो कौन सा पहला राज्य है ऐसा, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के सीएम हैं जो है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, और इसके अलावा जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो इस तरह से आपको ये जानकारी मिलती है। महारोजगार पोर्टल कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो महारोजगार पोर्टल जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो जी आकाश ने जीता है। किसने जीता है, जी आकाश। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी आकाश, आप कुछ भी कोरिलेट करके याद कर सकते हैं इनका नाम, कि यानी देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो शतरंज, ये 66वें नंबर का था, और शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो जी आकाश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो पहली बात ये आप जान लें कि जो सांसद रत्न पुरस्कार है 2020, तो सांसद रत्न पुरस्कार किसकी सिफारिश से स्टार्ट किया गया, तो जो सांसद रत्न पुरस्कार है वो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया। तो यहाँ लिखा जा सकता है एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की सिफारिश पर ये स्टार्ट किया गया। और कब स्टार्ट किया गया, तो 2010 में ये सांसदों के लिए सांसद रत्न पुरस्कार 2020 जो है स्टार्ट किया गया, सांसद रत्न पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। और कब स्टार्ट किया गया, 2010 से। और उसके बाद वर्तमान समय में यानी 2020 में कितने सांसदों को जो है इसे सम्मानित, इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो 10 सांसद हैं। अब इन 10 सांसदों में से 2 जो है वो राज्यसभा के, 2 मेंबर जो है वो राज्यसभा से, और 8 मेंबर जो है वो लोकसभा से। इन 10 सांसदों में से 2 राज्यसभा से और 8 लोकसभा से हैं। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सांसद जैसे शशि थरूर भी हैं, उन्हें भी सांसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर लोकसभा राज्यसभा की बात आ गई तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा सीटें जो है वो यूपी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय द्वारा विदेशी और भारतीय कोचों का कार्यकाल कितने वर्ष सुनिश्चित किया गया है। तो खेल मंत्रालय द्वारा आप जानते हैं कि खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू, नाम आपको पता होना चाहिए, किरण रिजिजू। ठीक है, तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू, इनके द्वारा विदेशी और भारतीय कोचों का कार्यकाल, यानी अभी तक की आप प्रेसिडेंट का कार्यकाल जानते थे, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल पता था, यानी लोकसभा में 5 साल, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष, और इसके अलावा यहाँ पर और सभी का जो राष्ट्रपति हैं, जो है मुख्य प्रधानमंत्री हैं,
इन सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खेल मंत्रालय द्वारा जो विदेशी और भारतीय कोच हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष सुनिश्चित किया गया है, तो उनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। कितने वर्ष? 4 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस जीता है? तो पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस जो है वो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है सुमित नागल। क्या नाम है? सुमित नागल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सुमित नागल। अब इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे पहले यानी कोविड-19 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले एक तरह से पहले भारतीय हैं। और पहले भारतीय यहाँ पर कौन? टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने टेनिस पुरस्कार जीता है। पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस जीता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो खिताब किसने जीता है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ये जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? ग्रेटा थनबर्ग। किसने जीता है? ग्रेटा थनबर्ग। अब ये ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? तो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन। अब स्वीडन से आपको नाम जो है 3 नाम याद रख सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों कंट्रीज को जो है जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज बोला जाता है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब इसने जीता है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की है। ये किस पर कार्य करती है? ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की जो है बात करती हैं। फिर उसके बाद यानी उसको प्रायोरिटी देती है पर्यावरण संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? आप जानते हैं कोविड-19 जो है चल रहा है, इस दौरान जो बच्चे हैं या जो है इन्हें अनाज यानी क्योंकि स्कूल और सरकारी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो इसलिए जो बच्चों को एमडीएम मिड डे मील जो भोजन दिया जाता था उसकी जगह अब इन्हीं को जो इन्हें जितने दिन यानी जितने महीने स्कूल नहीं खुले हैं, मई, जून, जुलाई, इन तीनों महीनों में का जो बच्चों का अनाज था उसे बच्चों को यानी जो बच्चों को खाने के लिए एमडीएम दिया जाता था उसकी जगह अनाज देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? तो बिहार गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आप देख लें बिहार। अब बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है फागू चौहान। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो इस तरह से यानी किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। और हिमाचल प्रदेश जो है ये किस योजना के तहत बना है? तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना स्टार्ट की गई थी और इस योजना के तहत ही हिमाचल जो है वो 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कहाँ पर कनेक्शन 100% कनेक्शन, तो 100% कनेक्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो सीएम यहाँ पर मैं लिख दूं, सीएम है जयराम ठाकुर। और इसके अलावा जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एसडीजी सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो एसडीजी सूचकांक में जो 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो है वो स्वीडन रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन शीर्ष पर रहा है। और बात की जाए भारत की, तो भारत जो है यानी स्वीडन फर्स्ट रैंकिंग में रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और डेनमार्क जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है। इसके अलावा भारत की जो रैंकिंग है वो 117 है। यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 117। तो डियर एस्पिरेंट, हम लोगों ने यहाँ 10 बेस्ट क्वेश्चन करंट की डिस्कस किए।
तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी ओपिनियन आप देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं लोग नेक्स्ट।